यस, चलो स्टार्ट करते विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी अंडर सैलरी. इट इज परक्विजिट्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय परक्विजिट्स? अंडरस्टैंड दैट. अभी आपको कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ समझो. परक्विजिट्स आर एडिशनल बेनिफिट्स. Perquisites are additional benefits provided to the employees for the expenses. Provided to the employee for the expenses. कुछ ऐसा सुनकर कुछ फील हो रहा है, मतलब कुछ पढ़ा पढ़ा लग रहा है क्या? ऐसा बोलो लाउडर. अलावेंसेस. अलावेंसेस का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था? Allowances are fixed amount received on monthly basis for the expenses. तो क्वेश्चन अराइज, अगर कंपनी आपके खर्चों के लिए अलावेंस दे रही है तो फिर खर्चों के लिए परक्विजिट्स देने की क्या जरूरत है? अंडरस्टैंड. व्हेन फॉर एक्सपेंस आपको कंपनी क्या पेमेंट कर रही है, तो फिर एक्सपेंस के लिए परक्विजिट्स देने की जरूरत क्या है? अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अलावेंस एंड परक्विजिट. अलावेंस हर महीने दिया जाएगा, आप खर्चा करो या ना करो. अलावेंसेज आर फिक्स्ड अमाउंट रिसीव्ड ऑन मंथली बेसिस. फिर आप खर्चा करो मत करो, हर महीने फिक्स अमाउंट कंपनी देगी. वेदर एज परक्विजिट्स विल बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉइज ओनली इफ एक्सपेंसेस आर एक्चुअली इनकर्ड. खर्चा होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम अपने ऊपर एग्जांपल लेते हैं. हमारे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स आपके डे टू डे एक्सपेंस के लिए आपको पैसे दे रहे हैं. पॉकेट मनी मिल रहा है या नहीं? अच्छा, कितने लोगों को फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी मिल रहा है? अरे मैं नहीं लेने वाला हूं, बताओ तो मुझे आइडिया आएगा. कितने लोगों को फिक्स्ड अमाउंट मिल रहा है? ओके, अब ये जितने लोगों ने हाथ उठाया ना, फिक्स अमाउंट मिल रहा है, मतलब ये अब खर्चा करे. हर महीने एक स्टैंडर्ड अमाउंट पेरेंट से मिल रहा है. कभी हो सकता है ये ज्यादा खर्च करे, कभी हो सकता है कि इन्होंने खर्चा किया ही नहीं, फिर भी हर महीने फिक्स अमाउंट पेरेंट से मिल रहा है. किस पर्पज के लिए? खर्चों के लिए. उसमें ट्रेवलिंग एक्सपेंस आ गया, फूड एक्सपेंस आ गया, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस आ गया, मूवीज वगैरह देखने जाना है, घूमने फिरने जाना, उसमें तुमको पूरा मंथ मैनेज करना है. जितने लोगों ने हाथ नहीं उठाया, आपको भी खर्चों के लिए पैसे कौन दे रहा है? पेरेंट्स. लेकिन जब जरूरत पड़ रही है तुम मांग रहे हो और वो दे रहे. तुम मूवी देखने चले गए, पेरेंट्स से पैसे मांगे, मिल गए. तुम कहीं डिनर या लंच पर गए, पैसे खर्च हुए, पेरेंट्स से मांगा, मिल गए. ट्रेवलिंग का खर्चा हुआ, पैसा मांगा, मिल गया. मतलब तुम्हारे पेरेंट्स भी खर्चों के लिए पैसे दे रहे, बट कब दे रहे? जब एक्चुअली खर्चा हो रहा है तो. दैट इज परक्विजिट. कुछ एम्प्लॉयर अलावेंस देना प्रेफर करते हैं, कुछ एम्प्लॉयर परक्विजिट देना प्रेफर करते हैं. कैसे? हमारे पेरेंट्स का थॉट प्रोसेस है. कुछ पेरेंट्स फिक्स अमाउंट दे रहे हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है? अभी से तुमको प्लानिंग करने आना चाहिए, तुम्हारे मंथली एक्सपेंसेस यू हैव टू मैनेज. मैं 2,000 दूंगा, 3,000 दूंगा, इतना ही पैसा दूंगा, अपना खर्चा मैनेज कर. कैसे करना वो डिसाइड कर. तो पेरेंट्स का थॉट प्रोसेस क्या है कि अभी से तुमको प्लानिंग वगैरह करने आना चाहिए. कुछ पेरेंट्स बोल रहे छोड़ना यार, बच्चा है अभी, क्या खर्चा होगा मांग लेना, दे दूंगा मैं. मतलब वो पेरेंट्स बोले ठीक है, अभी इतना स्ट्रेस क्यों लेना है लाइफ में, बाद में तो तेरे को लाइफ लॉन्ग प्लानिंग ही करना है, तो अभी खर्चा होगा मांग लेना, मैं दे दूंगा. तो वो परक्विजिट हो गया. सो एम्प्लॉयर में एम्प्लॉयर, कुछ एम्प्लॉयर बोल रहे तू खर्चा कर ही नहीं रहा तो मैं तेरे को पैसा क्यों दूं, खर्चा करेगा तो पैसा दूंगा वरना नहीं दूंगा. दैट इज परक्विजिट. कंपनी बोल रही है इनके खर्चों का रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा? मैं बिजनेस करूं या इनके खर्चों का रिकॉर्ड मेंटेन करूं? तू खर्चा कर या मत कर, मैं तो तेरे को एक फिक्स अमाउंट दे दूंगा, अलावेंस. सो नाउ अंडरस्टैंड. इसको हम थोड़ा ज्यादा डिटेल में समझेंगे, अलावेंस और परक्विजिट का डिफरेंस. सो अलावेंसेज आर फिक्स्ड अमाउंट received on whether the expenses are actually incurred or not. For example, medical allowance. मेडिकल अलावेंस मिला मतलब घर में कोई बीमार है, एवरीवन
मेडिकल अलाउंस मतलब घर में कोई बीमार है, नॉट नेसेसरी। बीमार हो, मेडिकल के नाम पर कंपनी पैसे दे रही है। यहां पर कब मिलेगा पैसा? वेदर एक्सपेंसेस आर, आई एम नॉट सेइंग घर में कोई बीमार है, बट कंपनी मेडिकल के नाम से हर महीने 2000, 3000, 4000 रुपए दे रही है, फिक्स्ड अमाउंट गिवन टू यू ऑन मंथली बेसिस। Perquisites are additional benefit provided to by the employer only if expenses are, for example, medical bills paid by employer. Understand, medical bill paid by employer है मतलब डेफिनेटली घर में कोई उसका बिल वगैरह आया है, और वो बिल किसने भर दिया? एम्प्लॉयर ने। मेरे लिए बच्चों ये भी बेनिफिट है, मेरे लिए ये भी बेनिफिट है। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, मेडिकल अलाउंस में कंपनी आपको हर महीने फिक्स अमाउंट दे रही है, फिर घर में कोई बीमार हो या ना हो। मेडिकल बिल रीएम्बर्समेंट में, पेड में तभी पैसा मिलेगा जब कोई बीमार है, वरना नहीं मिलेगा। और इसको डिटेल में समझेंगे। टेलीफोन अलाउंस मतलब आप मोबाइल यूज कर रहे हो, आप मोबाइल यूज कर रहे हो, नॉट नेसेसरी। मोबाइल यूज करो, हर महीने टेलीफोन बिल भरने के लिए कंपनी पैसे दे रही है, अब तुम टेलीफोन यूज करोगे तो बिल आएगा, वरना नहीं आएगा। टेलीफोन अलाउंस डज नॉट मीन तुम मोबाइल यूज कर रहे हो भी सकता है बच्चों। टेलीफोन बिल रीएम्बर्स बाय एम्प्लॉयर। अंडरस्टैंड, रीएम्बर्स का पहले मीनिंग समझते हैं। समझो आज घर जाते वक्त पापा का कॉल आया, बोला बेटा ये सामान लेते आना। तुम वो सामान खरीद कर घर गए, पापा को बिल दिखाया, बिल देखकर पैसा पापा ने वापस किया। पहले खर्चा किसने किया? बाद में पैसा वापस मिला, उसे कहते हैं रीएम्बर्स करना। अब यहां पर अगर रीएम्बर्स वर्ड दिया मतलब एक्चुअली बिल आया होगा, पहले उस बिल का तूने पेमेंट, वो बिल पे करने के बाद तूने बिल बॉस को दिखाया और बॉस से पैसे वापस ले, मतलब ये एक्चुअल खर्चा है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सर तुम क्यों इतना पीछे पड़े हो, अलाउंस से परक्विजिट है, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना, होने दो परक्विजिट। दोनों के रूल्स रेगुलेशन अलग हैं। अगर आप एग्जाम में पहचान ही नहीं पाए दैट इंफॉर्मेशन इज अलाउंस और परक्विजिट, आपका आंसर ऑलवेज रॉन्ग होगा। अंडरस्टैंड, मेडिकल अलाउंस इज अ पार्ट ऑफ कट, टीसीयू, एचआरए और रिमेनिंग अलाउंस, हेंस इट इज। लेकिन अगर एग्जाम में आ गया मेडिकल बिल पेड बाय एम्प्लॉयर, तो बच्चों ये एग्जेम्प्ट होता है। अलाउंस गवर्नमेंट को, अलाउंस के लिए गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन क्या पढ़ा है मैं सिखा चुका हूं। वहां पर कट, टीसीयू, एचआरए में मेडिकल अलाउंस वो टैक्सेबल हो जाता है, बट मेडिकल बिल पेड बाय एम्प्लॉयर इज एग्जेम्प्ट परक्विजिट। एक परक्विजिट एक अलाउंस है, दोनों के रूल्स रेगुलेशन अलग है। तो पहचानना जरूरी है वेदर इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू अलाउंस और परक्विजिट। और डिफरेंस समझने के लिए, लंच अलाउंस का मतलब आप बाहर खाना खा रहे हो, नॉट नेसेसरी बाहर का खाना खाओ, कंपनी लंच करने के लिए फिक्स अमाउंट हर महीने दे रही है। जो लोग बाहर खाना खा रहे हैं उनको भी लंच अलाउंस मिल रहा है, जो बाहर नहीं खा रहे उनको भी लंच, फिक्स्ड अमाउंट रिसीव्ड ऑन मंथली बेसिस। इधर परक्विजिट में देखो क्या लिखा है, लंच, कंपनी में कैंटीन है, कभी भी फुकट में जाकर खा सकते हैं। तो अब इमेजिन करो ऐसा कोई एम्प्लॉय जो बाहर का खाता ही नहीं है, भले ना कंपनी में कैंटीन है, क्या वो खाएगा? बोलो, मतलब यहां पर बेनिफिट तो उसी को मिलेगा जो एक्चुअली खाएगा। इधर 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 बाहर का खाओ, हर महीने पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, आड़ दे, पैसे को क्यों मना करूं। इधर खाना नहीं मिल रहा था, लंच अलाउंस में क्या मिल रहा है? पैसा। पर्पस क्या है? खाना खा सको बाहर, बट मुझे नहीं खाना है, मैंने पैसे तो ले लिए बट बाहर खाया नहीं। लंच फैसिलिटी, पैसा नहीं मिल रहा है, कंपनी में कैंटीन है उसमें जाकर खा सकते हो, फैसिलिटी मिल रही। नेक्स्ट, हाउस रेंट मतलब आप भाड़े के घर में रहते हो। अरे नॉट नेसेसरी, आप भाड़े के घर में रहो या हर महीने फिक्स्ड अमाउंट एचआरए मिल रहा है, ऐसा हमने पढ़ा था। रेंट फ्री अकोमोडेशन,
कंपनी रहने के लिए आपको घर दे रही है, रेंट फ्री, मतलब आपको रेंट भरने की जरूरत नहीं। कभी प्रैक्टिकल लाइफ में सुना है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दे रहा है? दैट इज अ परक्विजिट। नाउ अंडरस्टैंड, वही लोग घर मांगेंगे जिनके पास एक्चुअली घर। एचआरए में क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। फिर आपका घर हो, पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, आने दो। यहां पर पैसा नहीं मिल रहा है, घर मिल रहा है। घर का क्या करूंगा अगर मेरे पास ऑलरेडी घर है? अंडरस्टैंड, दो दो बीवी थोड़ी ना कि सेटल करना है। एक को अपने घर में सेटल कर दिया, एक को कंपनी के घर में, वो तो सिचुएशन नहीं है। तो उस घर का करूंगा क्या? तो मैं घर कब मांगूंगा? जब मेरे पास घर। तो यहां पर वही लोग घर लेंगे जिनके पास घर नहीं है। वेदर एज एचआरए में घर हो, सबको पैसे मिल रहे हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अलावेंस एंड परक्विजिट। अब अलावेंस के रूल्स रेगुलेशन हम पढ़ चुके हैं। परक्विजिट्स के अभी मैं रूल्स रेगुलेशन पढ़ाने जा रहा हूं। एग्जाम में पहले तो पहचानना पड़ेगा, गिवन इंफॉर्मेशन इज अलावेंस और परक्विजिट। एचआरए एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल? तो आज अपने कैलकुलेशन किया था, हाउस रेंट अलावेंस इज एग्जेम्प्ट, उसका कैलकुलेशन 50 या, बट रेंट फ्री अकोमोडेशन इज फुल्ली टैक्सेबल। तो एग्जाम में तुम ये सोचो कि एचआरए का रूल अप्लाई कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों के प्रोविजंस अलग अलग है। हेंस एग्जाम में पहला स्टेप, फाइंड आउट वेदर गिवन इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू अलावेंस और परक्विजिट। चलो पता चल गया सर, अलावेंस है, परक्विजिट है, अलावेंस है, परक्विजिट है। करना क्या है? सो नाउ दीस परक्विजिट्स आर ऑफ टू टाइप। द परक्विजिट्स आर ऑफ either a perquisite will be a monetary perquisite or perquisite will be non-monetary perquisite. perquisite कितने तरीके का होगा? मॉनेटरी। अगर बेनिफिट मिला इन टर्म्स ऑफ मनी तो उसे कहते हैं मॉनेटरी परक्विजिट। इफ द बेनिफिट इज रिसीव्ड इन टर्म्स ऑफ, इट इज नोन एज। बट अगर हमें कोई फैसिलिटी मिली, पैसा नहीं मिला, पैसों की फीलिंग नहीं आई, then such perquisite is a non-monetary perquisite. Example, तुम्हें कंपनी ने कार दिया, कार यूज करने को दिया है, तुम कार से आ जा रहे हो, which perquisite? तुम्हारे घर का लाइट बिल पेड बाय एम्प्लॉयर, मॉनेटरी। कंपनी ने तुम्हें रहने के लिए घर दिया है, नॉन मॉनेटरी। कंपनी ने बच्चों का स्कूल फीस रीएम्बर्स कर दिया। तो कुछ परक्विजिट मॉनेटरी होते हैं, कुछ परक्विजिट, क्या ये भी पहचानना पड़ेगा मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी? यस, बिकॉज दोनों के रूल्स रेगुलेशन अलग अलग है। अगर आप एग्जाम में ये भी पहचान नहीं पाए कि मॉनेटरी है या, तो भी अपना आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो पहचानने के लिए कुछ रूल सिंपल रखते हैं। अलावेंस पहले पहचानना है, तो अलावेंस तो ऑलवेज अलावेंस वर्ड पर ही खत्म होगा। परक्विजिट में चार में से कोई एक वर्ड मिला तो समझना परक्विजिट है। लास्ट बेंच, मोबाइल में बिजी रहना है तो क्लास में क्यों आए हो, घर ही चले जाओ। चार में से कोई एक वर्ड मिलेगा, पेड बाय एम्प्लॉयर, रीएम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर, फैसिलिटी फ्री। इससे पता चलेगा कौन सी परक्विजिट है। परक्विजिट है, इससे यह पता चलेगा परक्विजिट। अब मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी के लिए कैसे पता करें? तो पेड और रीएम्बर्स हुआ तो मॉनेटरी, फ्री और फैसिलिटी हुआ, दोनों के रूल सेम है? नहीं। तो एक क्वेश्चन, मतलब ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, दैट इज 3000 पर मंथ। हाँ, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। चिल्ड्रेन स्कूल फीस पेड बाय एम्प्लॉयर, मॉनेटरी परक्विजिट होता है, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। मेरा बच्चा इधर पीडीएलसी में फ्री में पढ़ता है, एजुकेशन फैसिलिटी गिवन टू मी, दिस इज एग्जेम्प्ट अप टू 3000 पर मंथ। अब वो अलावेंस अलग था, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, एजुकेशन फैसिलिटी अलग है। वहां पर मैक्सिमम 2 चाइल्ड था, एजुकेशन फैसिलिटी में नंबर ऑफ चिल्ड्रन का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सारे बच्चे एग्जाम। तो 3 अलग अलग आ गया। देख वर्डिंग में
दूसरा ले रहा हूं ताकि एजुकेशन वाला कंफ्यूजन हटे। दूसरा, से फॉर एग्जांपल एग्जाम में आया, एवरीवन, टेलीफोन अलावेंस, टेलीफोन बिल पेड बाय एम्प्लॉयर। अब ये मॉनेटरी परक्विजिट एग्जेम्प्ट होता है, इनफैक्ट इसका नॉन मॉनेटरी भी वही होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, गैस बिल पेड बाय एम्प्लॉयर, गैस बिल पेड बाय एम्प्लॉयर, फ्री गैस सप्लाई, दोनों के रूल्स रेगुलेशन अलग अलग है। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने जाने के लिए कम्यूटेशन अलावेंस मिला, अलावेंस। कंपनी ने तुम्हें घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने जाने के लिए कार दिया, नॉन मॉनेटरी। कंपनी ने तुम्हारे कार का पेट्रोल एक्सपेंस पे किया, रूल्स रेगुलेशन अलग है। मतलब एग्जाम में ये पहचानना बहुत जरूरी है कि परक्विजिट मॉनेटरी है या, तो पहचानना भी इजी है। फ्री फैसिलिटी आया तो पेड और रिएम्बर्स आया। नाउ दीज परक्विजिट फॉर टैक्स पर्पस हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। परक्विजिट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट, मेडिकल, डिटेल में मेडिकल फैसिलिटी का रूल्स रेगुलेशन पढ़ाऊंगा अंडर चार्ट। लीव ट्रेवल असिस्टेंस, इसका डिटेल में रूल्स रेगुलेशन पढ़ाऊंगा अंडर चार्ट। ऑल अदर परक्विजिट अदर देन मेडिकल एंड लीव ट्रेवल, फर्स्ट चेक whether they are monetary perquisite or they are non-monetary perquisite। मैं अलावेंसेस में कट टीसी उधर एचआरए पढ़ाया था, वहां पर कुछ अलावेंस एग्जेम्प्ट थे, कुछ अलावेंस टैक्सेबल। ऐसे परक्विजिट्स, कुछ परक्विजिट एग्जेम्प्ट है, कुछ परक्विजिट, उसे समझने के लिए पहले तो 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला डिटेल में पढ़ेंगे अंडर चार्ट, लीव ट्रेवल असिस्टेंस और अदर परक्विजिट अदर देन मेडिकल एंड लीव ट्रेवल। चेक करना एग्जाम में वेदर दे आर और नॉन मॉनेटरी। इफ द परक्विजिट इज मॉनेटरी तो 2 मॉनेटरी परक्विजिट को गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट करती है, SNT, SN, S का फुल फॉर्म स्कॉलरशिप, S का फुल फॉर्म स्कॉलरशिप फॉर एम्प्लॉइज चिल्ड्रन, एंड T का फुल फॉर्म टेलीफोन, टेलीफोन बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर। स्कॉलरशिप और टेलीफोन को गवर्नमेंट क्या देती है? इसके अलावा कोई भी मॉनेटरी परक्विजिट होता है वो सब क्या हो जाएगा? नॉन मॉनेटरी परक्विजिट। पता कैसे चलेगा नॉन मॉनेटरी? फ्री या फैसिलिटी। अब इसके रिलेटेड ना बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है। तो सबसे पहले CTEGS, इसको पढ़ोगे CTX। क्या पढ़ोगे? CTX। CT, it is taxable, but taxable only for certain specified employee. There are various class of employee, higher class of employee होते हैं, lower class of employee होते हैं। तो ये जो CTX है ना, CTX, it is taxable only for specified employee, means high class of employee। For the time being ऐसे याद रखो, डायरेक्टर्स होंगे ना, डायरेक्टर्स कंपनी में कौन होगा? For them it is taxable, but कंपनी में कोई वॉचमैन, प्यून कैटेगरी वाले एम्प्लॉय होंगे, for them it is exempt। लोअर क्लास वालों के लिए, हायर क्लास वालों के लिए क्या है फुल फॉर्म? CTX पढ़ाऊंगा, हर एक डिटेल में धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। C फॉर कार फैसिलिटी, फॉर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, फॉर एजुकेशन फैसिलिटी, सब पढ़ेंगे डिटेल में, डोंट वरी। एंड देन नेक्स्ट LIGST, इसको पढ़ोगे लाइट, LIGST। क्या पढ़ोगे? CUTE, क्यूट, उधर CUT कट, अलावेंस में था ना, CUT कट, यहां पर CUT क्यूट। लाइट, क्यूट एटसेट्रा, इट इज टैक्सेबल। टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, मतलब स्पेसिफाइड हो या, स्पेसिफाइड हो या। तो सर अगर टैक्सेबल ही है तो सीखना क्या है इसमें? अंडरस्टैंड, यहां पर यह सीखना है कि टैक्सेबल अमाउंट डिटरमाइन कैसे किया जाए। बच्चों, तुमको रहने के लिए घर दिया कंपनी ने 2 BHK, द वैल्यू ऑफ हाउस इज 2 करोड़, तेरे लिए टैक्सेबल 2 करोड़। तो कितना टैक्सेबल, वो कैसे डिटरमाइन करना है मैं वो सिखाऊंगा। HRA में
क्या सिखाया था? हाउ टू कंप्यूट एग्जेम्प्ट अमाउंट. इधर उल्टा सिखाने वाला हूं, हाउ टू कंप्यूट. क्योंकि कंपनी ने तेरे को रहने के लिए घर तो दिया, तेरे को फायदा तो मिला, तो तेरे लिए टैक्सेबल अमाउंट कितना? चल, कंपनी ने तुझे कार दिया, मर्सिडीज, वैल्यू 60 लाख, टैक्सेबल कितना? 60 लाख. देन हाउ टू डिटरमाइन दैट टैक्सेबल अमाउंट, मैं वो सिखाने वाला हूं. तो यहां पर ये जो टैक्सेबल है, अमाउंट कैसे आएगा वो बड़ी बात है. सो अब तक क्या पढ़ा है फटाफट एक बार रीकैप करते हैं. अलावेंस और परक्विजिट में पहले तो डिस्टिंग्विश किया. खर्चों के लिए फिक्स्ड अमाउंट मिला, उसे क्या बोलेंगे? एक्चुअल खर्चों पर मिला तो परक्विजिट्स आर ऑफ टू टाइप, आइदर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी. मतलब अगर बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ मनी मिला तो मॉनेटरी, पेड बाय एम्प्लॉयर, रीएम्बर्स बाय एम्प्लॉयर आया तो वो मॉनेटरी परक्विजिट. फ्री फैसिलिटी वर्ड आया तो फॉर टैक्स पर्पस हम परक्विजिट को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. मेडिकल फैसिलिटी, लीव ट्रैवल असिस्टेंस, अदर पर. These other perquisites further divided into monetary and non-monetary. Monetary further divided into 2 parts. ST exempt, remaining taxable. Non-monetary divided into 2 parts. CTEGS. इसको क्या पढ़ोगे? CTX. It is taxable for certain specified employee. For the time being बस इतना याद रखो ना, high class of employee like director. For them it is. For lower class of employee it is. But light cute it is taxable for lower class, higher class, कोई भी class of employee वो सबके लिए taxable. यहां तक समझा? Write down perquisite. सो रिवाइज कर लेते फटाफट परक्विजिट एक बार. मैंने पहले तो आपको डिफरेंस बताया बिटवीन अलावेंस एंड. बच्चों अलावेंस हर महीने मिलेगा, खर्चा करो. परक्विजिट आपको तब मिलेगा जब आपने एक्चुअली खर्चा किया है, एक्चुअल बेसिस पर मिलेगा. दीज परक्विजिट्स आर ऑफ टू टाइप. आइदर परक्विजिट विल बी मॉनेटरी परक्विजिट, नॉन मॉनेटरी. इफ द बेनिफिट इज रिसीव्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, it is monetary perquisite. Benefit is received in terms of facility, non monetary perquisites. Monetary के rules regulation अलग है, non monetary के rules regulation. But in case of medical facility, whether medical facility is monetary or, मतलब एग्जाम में मेडिकल बिल पेड बाय एम्प्लॉयर आया या फ्री मेडिकल वर्ड आया, रूल्स रेगुलेशन विल रिमेन सेम. मेडिकल और लीव ट्रेवल असिस्टेंस, ये दो परक्विजिट्स के लिए वेदर मॉनेटरी और प्रोविजन विल रिमेन. बट इन केस ऑफ अदर देन मेडिकल एंड लीव ट्रेवल, फर्स्ट चेक वेदर दे आर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी. इफ मॉनेटरी, दो मॉनेटरी एग्जेम्प्ट है, SN स्कॉलरशिप एंड टेलीफोन, ऑल अदर मॉनेटरीज आर. इन केस ऑफ नॉन मॉनेटरी, दैट इज फ्री एंड फैसिलिटी, CTX, it is taxable, but taxable only for certain specified employee, that is high class of employee. And light, cute, etc., that is taxable for all employees. Is it clear to everyone?